बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं सुफियान टेक वाला यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। विवर्स फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में आज ये क्लास 99 है। और विवर्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं सुफियान टेक वाला यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। विवर्स फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में आज ये क्लास 100 है। और व्यूवर्स मैं आपको बताऊं कि पिछली जो हमारी 99 वीडियोस हुई हैं, इन वीडियोस में हमने अभी तक जो है वो HTML और CSS की बेसिक्स को स्टडी किया है। अब जो है हम आगे एडवांस में जाएंगे। हम अब कुछ लेआउट्स और कुछ जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं वो बनाने जाएंगे। जिस तरह हमारा लॉगिन का पेज है, साइनअप का पेज है, हेडर हो गया, फुटर हो गया, स्लाइडर हो गया, पेजिनेशन किस तरह से हमारी डिज़ाइन की जाती हैं, हम अब ये चीज़ें देखेंगे। इनके हम अब एक आगे स्टेप जाएंगे। अब बेसिक्स को जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी मैं उसकी भी इंशाल्लाह बेसिक्स की भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब हम छोटे छोटे जो हैं वो चीज़ें बनाएंगे HTML और CSS के थ्रू। और आज जो है हम एक लॉगिन का बॉक्स बनाएंगे और देखेंगे वो किस तरह से सेटिंग होती है। और जो पीछे हम बेसिक्स पढ़ चुके हैं, आज उन्हीं बेसिक्स की मदद से हम जो है वो आज एक लॉगिन का जो पेज होता है, एक मॉड्यूल लॉगिन बॉक्स होता है, वो हम बनाएंगे। तो व्यूअर्स जो वीडियो है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके अलावा व्यूअर्स मैंने अपने चैनल पे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। इसमें अभी तक 100 वीडियोस हो चुकी हैं। अगर आपने इन वीडियोस को अभी तक वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वॉच करें। और अगर कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करूंगा। तो व्यूवर्स अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। व्यूवर्स मैं अपनी इंडेक्स और CSS की जो फाइल है वो ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जो है वो HTML का स्ट्रक्चर बताऊंगा। एक मैं div लगाता हूँ और उसको एक क्लास देता हूँ लॉगिन बॉक्स की। अब लॉगिन बॉक्स के लिए हम एक पूरा फॉर्म बनाते हैं जिसके ज़रिए हमारा फिर हम ईमेल और पासवर्ड देते हैं। और फिर नीचे हमारा एक जो है वो बटन होता है लॉगिन का, जिसके मदद से हम फिर लॉगिन कर पाते हैं। वो डाटा यानी कि चेक होता है। इंशाल्लाह हम ये भी देखेंगे कि डाटाबेस के साथ किस तरह हम इंटरेक्शन करते हैं। तो वो फॉर्म बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्म और एंटर दे दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं लिखूंगा इनपुट और मैं यहाँ पर इसको टेक्स्ट दे सॉरी ये ईमेल होगी तो मैं ईमेल दे दूंगा। और यहाँ पे मैं इनपुट का नाम दूंगा जिसकी मदद से जो डाटा हम इसमें जो ईमेल लिखेंगे वो डाटा फिर उस नाम से जाएगा। मीन्स के यहाँ से डाटा जाना तो है ना, लेकिन किस नाम से जाएगा, हम इस डाटा को किस तरीके से पकड़ेंगे, वो यहाँ पे हम एक नाम देंगे। जिस तरह हम मैं यहाँ पे क्या देता हूँ यूजर अंडरस्कोर ईमेल। इसी को डुप्लीकेट करके मैं कर दूंगा पासवर्ड। और इनपुट की जो टाइप मेरी हो जाएगी वो हो जाएगी पासवर्ड। इसी तरह यहां पे एक और इनपुट लगेगा, वो होगा सबमिट। इसमें सबमिट का नेम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाज़ दफा जरूरत भी पड़ती है जब हमने मुख्तलिफ बटन पर काम करना हो, मुख्तलिफ लॉजिक से डाटा लेकर जाना हो, तो उस सूरत में ये हमें ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा। अब जब वैल्यू इनपुट सबमिट के अंदर मैं इसको वैल्यू दूंगा तो ये बटन के ऊपर जो टेक्स्ट शो होता है ये फिर वो शो होगा। मैं यहाँ पे कह दूंगा लॉगिन। व्यूवर्स यहाँ पे मैं फॉर्म से ऊपर एक H1 लगा के लॉगिन लिख दूंगा ताकि के एक बॉक्स जो है वो लॉगिन का बॉक्स बने। तो व्यूवर्स मुझे लगता है कि मैंने जो HTML की है ये अब मुझे इतनी ही HTML काफ़ी है। अब मैं आ जाऊंगा अपने CSS की तरफ। CSS में सबसे पहले मैं ऑल जो मेरी एलिमेंट्स हैं उनको मार्जिन 0 कर दूंगा, उनका पैडिंग भी मैं 0 कर दूंगा। और मैं यहाँ पे कह दूंगा बॉक्स साइजिंग जो है वो
मेरी बॉर्डर बॉक्स होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें रखनी पड़ती है कोई, ताकि हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो, प्रॉब्लम ना हमारे साथ बने। तो व्यूवर्स अब मैं यहाँ पे सबसे पहले बॉडी दूंगा, और बॉडी देने के बाद व्यूवर्स मैं बॉडी को सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड इमेज दूंगा। इमेज देने के बाद मैं यहाँ पे दूंगा यूआरएल, और मेरे पास एक ये लॉगिन डैश बीजी के नाम से जो है वो पड़ी हुई है इमेज, ये मैं ऐड कर लेता हूं। अब मैं आपको इसका अभी तक जो है वो दिखाता हूं कि मैंने क्या बनाया है। मैं इसको ऑन करूंगा, ये देखें मेरे पास ये बन गया, और ये पीछे मेरे पास बैकग्राउंड आ गया है। तो व्यूवर्स ये जो बैकग्राउंड है ये पीछे ऑटोमेटिकली फिट हो गया। अब व्यूवर्स मैंने जो है अपने, मेरा जो ये डिव है इसको मैं एक फिक्स जो विड्थ है वो दे दूंगा, सॉरी डिव नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी क्लास यूज करूंगा जो मैंने डिव के ऊपर क्लास लगाई है। इस क्लास को मैं अब CSS करूंगा। अब इसकी CSS करने की जरूरत यह है कि इसको मैंने एक विड्थ देनी है 300 की, ठीक है, और ताकि कि इसके अंदर अंदर जो है वो मेरा डाटा आए। इसकी स्टाइलिंग जो है इंशाल्लाह हम इसको पूरा खूबसूरत तरीके से बनाएंगे। ये जो इसकी बटन की CSS है इंशाल्लाह हम वो भी देखेंगे। तो व्यूवर्स अब मैंने इसको दे दिया जो विड्थ दे दी। अब मैं करूंगा ये कि बॉडी को मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, जिसकी मदद से मेरा अब जो डिव है वो बिल्कुल इस मेरी स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा। ये ऊपर ही है। इसकी वजह यह है कि मुझे अब हाइट जो है वो बॉडी की 100 VH करनी पड़ेगी, वर्टिकल यानी कि 100% हो जाए। तो ये अब मेरा जो वो बॉक्स था वो अब सेंटर आ गया है। अब मैं इसकी जो है वो स्टाइलिंग कुछ करूंगा। इसको मैं बॉक्स शेडो दूंगा 0 पिक्सल 0 पिक्सल 5 पिक्सल ब्लैक। अब ये देखिएगा इस पे हल्का सा ये शेड आ गया, आप देख रहे हैं कि ये हल्का सा शेड इस पर आ गया है। अब और इसको मैं हल्की सी जो है वो 10 पिक्सल्स की पैडिंग दे दूंगा। ये पैडिंग दे दी मैंने इसको, ये हल्का सा अंदर हो गया। मैं इसको 20 कर देता हूँ, ये ज्यादा थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये मुझे। और अब लॉगिन बॉक्स के अंदर H1 है। अब देखें व्यूवर्स मैं इस H1 को किस तरीके से टारगेट करता हूं। मैं अपना वही जो CSS है मेरे जो डिव के, अब डिव के अंदर पड़ा हुआ है ना, तो इस क्लास के जरिए स्पेस लगा के H1 लिखूंगा। अब ये H1 को मैंने टारगेट कर दिया। अब H1 जैसे कि मैंने आपको पहले ही बेसिक्स में बताया हुआ है कि H1 जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और ये पूरी रो लेती है। जब मैं इसको टेक्स्ट अलाइंग सेंटर कर दूंगा तो ये इसके सेंटर में बिल्कुल आ जाएगा। अब व्यूअर्स इसको हल्का सा जो है वो मैं मार्जिन बॉटम दे दूंगा 10 पिक्सल का, काफी होगा मेरे ख्याल से, काफी है। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो फॉर्म्स के अंदर जो इनपुट्स हैं उनकी CSS करनी है। उनको भी टारगेट करने के लिए मैं जाऊंगा लॉगिन बॉक्स। अब यहां पे व्यूअर्स मैं डायरेक्ट जो है वो इनपुट को भी यहां पे कॉल कर सकता हूं इस तरीके से, लेकिन होता बाज दफा ये है कि मैंने डिफरेंट चीजों के अंदर रखी होती हैं, तो मुझे फिर वाया पूरा एक सीक्वेंस से जाना पड़ता है। अब सीक्वेंस क्या, मिसाल के तौर पे मैंने अब यहां पे क्या किया, लॉगिन बॉक्स के अंदर जो इनपुट्स थे मैंने उनको यहां पे पकड़ लिया, लेकिन अगर मैं अपने डिफरेंट जाना चाहता हूं, मिसाल के तौर पे यहां पे मैंने एक क्लास दे दी कि मैंने फर्स्ट फॉर्म, या मैं यहां पे एक और इसको डुप्लीकेट कर देता हूं आपको एग्जांपल जस्ट देने के लिए, सेकंड फॉर्म। तो मैं फिर कहूंगा कि लॉगिन बॉक्स फर्स्ट फॉर्म उसकी इनपुट, या फिर लॉगिन बॉक्स सेकंड फॉर्म उसकी इनपुट, या फिर अगर मैं दोनों को कोई अगर सेम स्टाइल देना चाहता हूं तो फिर मैं कहूंगा बॉक्स लॉगिन बॉक्स इनपुट। तो इस तरीके से जो है वो आप टारगेटिंग CSS कर सकते हैं। अब मेरे केस में जब जस्ट एक ही है, लेकिन मैं फिर भी
फुली टारगेट करके जाऊंगा ताकि कि आपको भी समझ आए कि मैंने किस तरीके से किया है। अब मैं इस इनपुट को जो विड्थ है वो 100% दे दूंगा, तो ये जो है ये फिट हो गए। चूंकि तीनों जो हैं वो इनपुट ही हैं, इसलिए ये इस तरीके से हो गया। अब व्यूअर्स जो बाकी की सीएसएस है मैं जो है इंस्पेक्ट पर रहते हुए करता हूं ताकि कि आपको भी जो चीज़ें हैं कुछ लाइव नज़र आती रहें। इनको कुछ जो है वो मैं मार्जिन जो है वो दे दूंगा। टॉप बॉटम जो है वो मैं 10 पिक्सल, सॉरी बहुत ज़्यादा 10 पिक्सल, 5 पिक्सल, 0, लेफ्ट राइट 0 मैंने कर दिया, लेफ्ट राइट मैंने 0 कर दिया। और टॉप जो और बॉटम जो है वो मैंने 5 पिक्सल दे दिया। अब इनको जो है वो मैं हल्की सी पैडिंग दूंगा 10 पिक्सल्स की। 10 पिक्सल बहुत ज़्यादा, मैं इसको 5 पिक्सल कर दूंगा। और बॉर्डर दे दूंगा मैं इसको रेडियस 5 पिक्सल्स का, और इसका जो बॉर्डर है वो मैं नन कर दूंगा। और इसके अलावा अब जो बटन है इसकी भी सीएसएस अलग से होगी। पहले मैं यहां से इसको कॉपी करके अपनी जो सीएसएस है वो सेव कर लेता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं। ये देखें ये वही का वही है। अभी इसकी ये जो फोकस की जो सीएसएस है इंशाल्लाह अभी हम वो भी देखेंगे। अब बटन जो है मेरा ये फुल विड्थ आ रहा है मेरे पास। इसकी अलग सीएसएस करने के लिए ये देखिए मैं अब एट्रीब्यूट के थ्रू इसको टारगेट करूंगा। मैं इसी को अभी तो पकड़ूंगा जो पहले से इनपुट का मौजूद है, एंटर पेस्ट। अब ये देखें मैं कहूंगा टाइप सबमिट। ये देखें मेरा जो इनपुट टाइप सबमिट है, अब मैंने इसकी सीएसएस करनी है। तो ये देखें अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा, इसको मैंने ऑलरेडी पकड़ा हुआ है। ये जो है ये देखें ये तीनों पर आ रही है, लेकिन ये जो है ये जस्ट अब बॉक्स पर आएगी। अब इसको जो है मैं विड्थ कह दूंगा 100, और इसको मैं मार्जिन 0 ऑटो करूंगा, और जो डिस्प्ले है वो मैं ब्लॉक कर दूंगा। और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ग्रीन कर दूंगा, और मैं इसको थोड़ा सा लाइट में लेके जाऊंगा ताकि कि थोड़ा सा ये ना खूबसूरती में आए। तो लाइम यानी कि ये कलर बन गया है। तो अब इसको हल्का सा जो है वो वेट बोल्ड करूंगा, और इसका साइज भी जो है वो मैं 18 पिक्सल कर दूंगा। इसको हल्का सा टॉप से मार्जिन देने से थोड़ा सा ये बेहतर लगेगा, ये इस तरीके से। और व्यूअर्स मैं इसी को कॉपी करके अपनी सीएसएस फाइल के अंदर जाके इसको अपडेट कर दूंगा। तो अब इसको जब मैं देखें रिफ्रेश करूंगा तो ये इसी तरह। अच्छा व्यूअर्स ये इसके कॉर्नर्स बने हुए हैं, ये कुछ इस तरह से ठीक नहीं लग रहा। अगर मैं इसके जो बॉक्स है उसको हल्का सा रेडियस दे दूं तो ये देखिए 5 पिक्सल, अब ये हल्का सा ठीक और अच्छा लग रहा है और बेहतर भी लग रहा है। अच्छा व्यूअर्स आप इसको हल्का सा जो है वो बैकग्राउंड कलर अगर वाइट देंगे, उसमें लाइट वाइट यानी कि ओपेसिटी कम करके, ओपेसिटी यहाँ से आप कम कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखें ये इस तरीके से अगर आप दें तो ये एक खूबसूरत तरीके से यानी कि बनेगा। मैं इसको कॉपी कर दूँ। अब थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा है इसके ना टॉप और बॉटम में हल्की सी पैडिंग पहले ही मौजूद है, मैं उसी को बढ़ाता हूँ। लेफ्ट राइट 0 यानी कि लेफ्ट राइट भी मैं 20 पिक्सल करके टॉप और बॉटम जो है उसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा कर लेता हूँ। तो ये देखें मैं इसको अब सेव करके लॉगिन बॉक्स की सीएसएस में जाके इसको अपडेट कर दूंगा यहाँ पे, और मेरा जो ये है ये सेम आ जाएगा। अब व्यूअर्स ये देखें कि मैं इनके अंदर जो डमी यानी कि मुझे कुछ ना कुछ तो इसके अंदर शो होना कि यहाँ पे क्या लिखना है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ शो करने के लिए प्लेस होल्डर लगाऊंगा, एंटर ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे मैं
स्टार 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 लगा दूंगा ताकि के वो एक पासवर्ड की सूरत में मुझे नजर आए। तो ये इस तरीके से जो है वो आप अपने लॉगिन फॉर्म को बना सकते हैं। आप इनकी फोकस जो CSS है वो भी हटा सकते हैं। आप इसको जो वो मज़ीद बेहतर बना सकते हैं इंस्पेक्ट करके। आप इसके जो एलिमेंट है इसकी CSS को थोड़ा सा और जो है वो बेहतर कर लें। मैं ये देकर और जो है वो राइट लेफ्ट 10 पिक्सल करता हूँ। तो ये इस तरीके से यहाँ पे सेट हो रहा है। मीन्स के जो इनपुट का की पैडिंग है वो मैं जाकर 10 कर देता हूँ, तो 10 पे वो ठीक लगेगा। अब व्यूअर्स इसके अलावा ये जो इसकी फोकस CSS है, मुझे वो भी जो है वो ठीक करनी पड़ेगी। फोकस देता हूं तो ये देखें ये बॉक्स आ जाता है। अब इस बॉक्स को कैसे हैंडल करेंगे, मैं इसको यहाँ पे आके फोकस का जो एक हमने शायद ये पसूडो क्लास थी, पसूडो क्लास है तो आप ये पसूडो क्लास यूज कर सकते हैं। तो इसके बॉर्डर को मैं कलर दे सकता हूं रेड। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आया नहीं है ये फोकस पे बॉर्डर रेड। मैंने बॉर्डर रेड किया, ये आया नहीं है। जो बॉर्डर कलर है ये बेसिकली आया नहीं। मैं इसको सिंपल बॉर्डर देकर देखता हूँ। 1 पिक्सल सॉलिड रेड, रिफ्रेश करूंगा। अब इसको मैं करूंगा तो ये बेसिकली आ नहीं रहा मुझे। ये थोड़ा सा कम था, ये इसलिए इसको नज़र नहीं था आ रहा। तो ये इस तरीके से जो है वो आप इस पे दे सकते हैं। शायद यहाँ पे मुझे डबल लगाना पड़ेगा। नहीं, वो सिंगल पर ही काम कर रहा है लेकिन वो हल्का सा कम है, इसलिए इसको थोड़ा सा जब आप ज़्यादा कर देंगे तो फिर जो है वो आपका काम करेगा। मैं इसको दोबारा टिक करता हूँ तो इसको जब मैं ये देखें थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो ये देखें ये अब ये वर्क कर रहा है। ये जस्ट इस इनपुट पे लग रहा है, बाकियों पे नहीं। अच्छा इसको, अच्छा इस पे स्टैंड बाय इसलिए है कि मैंने इसको यानी कि टिक किया हुआ है। तो ये देखें अब जब मैं इस पे फोकस करता हूं तो इसको रेड हल्का सा कलर आ रहा है। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने लॉगिन बॉक्स को जो है वो सेट कर सकते हैं CSS की मदद से। तो बस उम्मीद है कि आपको आज का ट्यूटोरियल समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।